अस्सलामुअलैकुम। रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। रियल नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप में। इसकी रियल नंबर को हम जो डिवाइड करेंगे दो टाइप में करेंगे। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। आज हम इन यही समझेंगे कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इनमें क्या फ़र्क होता है। रैशनल नंबर में हमने लिखा हुआ है 1/2। अच्छा, पहली बात समझने की है रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं हम कि P/Q के फॉर्म में या A/B की फॉर्म में, जिनको हम लिख सकें। रैशनल नंबर को हम A/B या आप कह सकते हैं P/Q की फॉर्म में लिख सकें, उन नंबर्स को कहा जाता है रैशनल नंबर। और वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। अभी पता कैसे चलेगा कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये रैशनल है या इर्रेशनल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास रैशनल नंबर में कुछ एग्जांपल्स गिवन है। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 का मतलब 1/2। 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 0.5। ये इसमें इसका इंटीग्रल पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास कोई ना कोई नंबर मौजूद है जो कि 0 है, और डेसिमल पार्ट में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल डिजिट आ रहा है, वो 5 है। इससे आगे कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी नंबर को चेंज करें उसके डेसिमल फॉर्म में, और डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद उसका डेसिमल पार्ट, नॉट इंटीग्रल, डेसिमल पार्ट अगर फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, रुका हुआ हो, तो उसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और हर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है। इसी तरह से 1/4 इक्वल होता है 0.25, यानी 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25। इसमें भी हमारे पास इस नंबर में इसका इंटीग्रल पार्ट है 0 और डेसिमल पार्ट है 25, और इससे आगे आपको कोई नंबर लिखा नजर नहीं आ रहा। और ऐसा भी नहीं कि हमने 100 ऑन करके लिखा हुआ, यानी ये कंटिन्यू नहीं हो रहा, फाइनाइट इसका डेसिमल पार्ट है। तो हम चाहे इसको देखें या इसको देखें, चाहे हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर ही नंबर, इसका डेसिमल पार्ट टूट गया है, तो ये भी हमारे पास कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है। इसके बाद जो कंडीशन आती है वो है 1/3। 1/3 में आप देख सकते हैं, अगर हम 1 को डिवाइड करें 3 से, आप चेक भी कर सकते हैं, तो वो आएगा 0.33333333, और ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता ही रहेगा। इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं होगी, लिमिटलेस होगा ये। लेकिन इसमें बात समझने की क्या है, इसमें जो डेसिमल पार्ट है उसमें सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 3 और ये चलता जा रहा है। अब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर किसी नंबर में किसी डेसिमल नंबर में डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट हो, लिमिटलेस हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद एक और चीज समझने की है, अगर उसके डेसिमल पार्ट में सिंगल नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ पर 3 आ रहा है, तो उसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग। अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, यानी डेसिमल फ्रैक्शन उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो, वो भी रैशनल नंबर में आता है। दोबारा से समझ लीजिए, अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग है तब भी रैशनल नंबर है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग है, रिकरिंग होने का मतलब कि उसका जो डेसिमल पार्ट है वो इनफाइनाइट हो, लेकिन उसमें सिंगल डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा हो, तो उसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और वो भी रैशनल नंबर में आता है। इसी तरह मैंने कोड नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 9/11, यानी 9 को अगर डिवाइड करेंगे 11 से तो इक्वल होता है 0.81818181। तो इसमें हमारे पास 2 डिजिट का ग्रुप रिपीट हो रहा है डेसिमल पार्ट में, 81818181, ये बार बार यही आ रहा है। तो मैंने जैसा आपको अभी बताया कि डेसिमल पार्ट में अगर सिंगल डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा हो, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग कहलाता है। और हर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे रियल नंबर के बारे में, तो ये तो हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में तमाम के तमाम नंबर्स कौन कौन से आते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसका इंशाल्लाह ताला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। रैशनल नंबर में तमाम नंबर कौन कौन से आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, फिर उसमें पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर, और इवन इंटीजर, होल नंबर और ओड नंबर। और होल नंबर को होल नंबर के अंदर हम नेचुरल नंबर को डिस्कस करते हैं,
और नेचुरल नंबर के अंदर हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। तो ये इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम रैशनल नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये जो तमाम के तमाम नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर में आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इरैशनल नंबर, यानी चाहे नंबर रैशनल हो या इरैशनल हो, ये दोनों के दोनों रियल नंबर कहलाते हैं। रैशनल नंबर हमने समझ लिया है। इरैशनल नंबर क्या होता है, हमने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 मालूम करें, चाहे तो आप किसी मेथड से मालूम करें या कैलकुलेटर से, तो उसका आंसर इस तरह से आता है 1.414213। और मैंने सोन करके लिखा हुआ, यानी इसका जो नंबर डेसिमल पार्ट है वो इनफाइनाइट है, लिमिटलेस है। हमें नहीं मालूम कि इसके बाद आने वाले डिजिट क्या होंगे, आया उसमें रिपीटेशन हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें रिपीटेशन नहीं होगी। इसके डेसिमल पार्ट में आप देखें, ना तो कोई सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, ना कोई ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। जैसे 414213 आगे जाके मालूम नहीं क्या आएगा। तो हम ये इसमें कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, साथ में ना डिजिट रिपीट हो रहा है ना ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये नॉन रिकरिंग है, और हर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इरैशनल नंबर होता है। एक और नंबर हमने लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 हम फाइंड करेंगे, वो इक्वल आएगा 1.73205 और कंटिन्यू है। इसका मतलब कि हमारे पास आगे भी इसमें डिजिट आ रहे हैं इसके डेसिमल पार्ट में। इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि ना इसमें सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है ना ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 1 पॉइंट उसके बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो 73205 और आगे जाके मालूम नहीं कौन से डिजिट आएंगे और वो लिमिटलेस होंगे। तो इस तरह से अगर किसी भी नंबर का डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट हो, लिमिटलेस हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसमें अगर सिंगल डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग है, और हर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इरैशनल नंबर होता है। अब नंबर चाहे इरैशनल हो या रैशनल हो, ये दोनों नंबर हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर के अंदर।